आगे बढ़ते हैं, आपके मुद्दे की बात करते हैं और बता दें आपको, बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। सीएम भूपेश ने यह साफ कर दिया है कि जिन विधायकों का अच्छा प्रदर्शन होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं किया उनका टिकट काट दिया जाएगा। वहीं इस सीएम के इस बयान पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सवाल उठ रहे हैं, क्या खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का टिकट काटेगी कांग्रेस? विधानसभा चुनाव में काम आएगा क्या कांग्रेस का ये फॉर्मूला? सर्वे के आधार पर टिकट के फॉर्मूले पर क्या अमल आसान होगा? टिकट कटा तो भीतर घात का कितना खतरा बढ़ेगा? चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी का खतरा क्या टलता हुआ दिखाई देगा? बीजेपी के पास कांग्रेस की रणनीतियों की काट क्या होगी? ये तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का टिकट काट सकती है। शुरुआती सर्वे के आधार पर पार्टी ने विधायकों को सुधार का आखिरी मौका दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर स्थिति सुधरेगी तो किसी का टिकट क्यों काटेंगे, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। टिकट से पहले विधायकों को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। विधायकों का सर्वे करवाएगी भूपेश सरकार। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा टिकट। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट पर खतरा है। ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे? जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। सीएम भूपेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सीएम खुद स्थिति बिगाड़ रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं तो कर रहे हैं, बजट है ही नहीं। टिकट के विषय पर बोलना जल्दबाजी होगी। उन्होंने विधानसभाओं का दौरा किया है, घोषणाएं कितनी की, वो तो स्थिति को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश की ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं, बजट है नहीं। देखिए, ऐसा है कि टिकट विकट का विषय जो है अभी बहुत जल्दबाजी है उस पर कहना। कुल मिलाकर सीएम बघेल ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि जिसने बेहतर काम किया है टिकट उसी को दिया जाएगा और जिसका परफॉर्मेंस खराब है उसका टिकट कटना तय है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला अपनाएगी? क्या बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर ही काम करके एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम करेगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, देवलाल ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से एक अच्छा फैसला हम इसे कह सकते हैं, एक अच्छा निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा। देवलाल ठाकुर जी, क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, टिकट का जो मसला है कांग्रेस पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक लोग समझेंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो सार्वजनिक बात हो जाती है कि इन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा था। जब मुख्यमंत्री स्वयं मान रहे हैं कि विधायक लोग का परफॉर्मेंस खराब है, सरकार का परफॉर्मेंस खराब है, कहीं ना कहीं अपने कार्यों पर उन्हें विश्वास उठ चुका है। और यही नहीं, या तो मुख्यमंत्री डर रहे हैं या विधायकों को डरा रहे हैं। अभी हालिया में आपने देखा होगा कि इनके सरकार में जो मंत्री रहे हैं अग्रवाल जी, कोरबा के, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल ठीक नहीं, इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। कलेक्टरों के नाम पर उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन कलेक्टरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की देवी को अपने पास में बैठाकर इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करते रहे। इनके मंत्री आरोप लगाते रहे कि आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति खराब हो रही है, आरोप लग रहे हैं। तो पर विषय उनको बैठाए रखा गया। तो परफॉर्मेंस किसका खराब है ये तय उनको करना है। दूसरी ओर इस प्रदेश में ही दूसरे एक वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्होंने इस प्रदेश में काम न करा पाने के लिए, गरीबों के छत में मकान न बना पाने के, पैसे दे पाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीण जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, उनके विकास कार्यों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण से इस सरकार से, इस मंत्री पद से मैं त्याग पत्र देता हूँ।
तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में विभागों में जो नहीं, लेकिन ये फैसला काफी अच्छा है कि जो काम कर रहा है परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जी। और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, कुल मिलाकर किस तरह से अब ये देखा जाएगा कौन सा विधायक काम कर रहा है कौन सा नहीं, और कितना वक्त दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए? देखिए, हर पार्टी ये देखती है कि उसके विधायक का परफॉर्मेंस कैसा, कांग्रेस भी देख रही है। और कांग्रेस के किसी ने ये, मुख्यमंत्री ने ये कहा परफॉर्मेंस बुरा है, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि परफॉर्मेंस देखा जाएगा और बेहतर काम करने के लिए उन्हें सुझाव दिए, उन्हें ये सुझाव दिए गए कि और अच्छा काम किया जाए, क्योंकि अच्छेपन की कोई बेहतरी की कोई सीमा नहीं है। और रही बात ये कि टिकट काटने की, जो बात काटने की बात नहीं कही, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पार्टी विचार करेगी, कार्यों को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर पार्टी विचार करेगी। और जहां तक टिकट बदलने का सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी के तो ये कह रहे हैं कि उसमें भीतरघात होगी। तो बीजेपी ने तो 11 के 11 सांसदों के टिकट बदल दिए, कितना भीतरघात हुआ? कांग्रेस में भीतरघात की कोई संभावना नहीं है। जो हमारे विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको सुझाव दिया गया और अच्छा कार्य करें, और अच्छा कार्य करेंगे तो टिकट कटने का कोई प्रश्न नहीं होता जी। और यदि पार्टी को ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई कैंडिडेट है तो बेहतर कैंडिडेट आएंगे। बिल्कुल, एक बेहतर कैंडिडेट को मौका भी दिया जाना चाहिए। राजेश जी, आप क्या मानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में कितना काम करेगा कांग्रेस का ये फॉर्मूला? ये फार्मूला हमेशा रहता आया है। और आप अगर अभी हाल में हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देखें और गुजरात के चुनाव को देखें, तो दोनों जगह मौजूदा विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे थे। गुजरात में 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए और नए नए आए शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र वाघेला को कांग्रेस ने टिकट दी। तो एक्चुअली विकास, जो वास्तव में कहा गया है कि विकास जो क्षेत्र में नहीं करा पाए हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये सब रणनीतिक रूप से फैसला लिया जाएगा कि किसको प्रदर्शन कैसा है, ये अभी तय होना बाकी है। और ठीक कह रहे हैं श्रीवास्तव जी कि अभी जल्दबाजी है थोड़ी सी ये कहना जी। यानी कि आप मानते हैं कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी ये तय करना कि कटेगा नहीं, टिकट कटेगा। और अगर परफॉर्मेंस पर लेकिन अगर टिकट दिया जाता है तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विधायक अब अपने काम में सुधार जरूर करेंगे जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देवलाल ठाकुर जी, तो बेहतर प्रदर्शन होगा अब काम को लेकर? देखिए कि इनके सरकार के पास ही जब कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी तो विधायक भी क्या करेंगे। कहीं ना कहीं विधायक भी इस चीज को जान रहे हैं कि क्षेत्र में काम करने के लिए राशि की जरूरत पड़ती है। और इस छत्तीसगढ़ सरकार के पास बजट क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी अधोसंरचना या विकास के कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। एक भी उपलब्धि इन लोग नहीं बता सकते कि कहीं पर बड़ा कार्य हो रहा है, कहीं बड़ा ब्रिज बन रहा है, कहीं बड़ा सड़क बन रहा है। उनके बजट में ही अभी नए सड़कों के लिए 1 रुपये की राशि नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार के साथ साथ इन विधायकों की भी पीड़ा है, जो उन लोग जान रहे हैं कि हम काम नहीं करा पा रहे हैं। और निश्चित ही मैं तो पहले भी कहा ना कि ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री ने सिर्फ इसी बात के लिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने गरीबों के मकान बनाने के लिए राज्यांश नहीं दे पाई। 18 लाख परिवारों को उनके सर पर छत नहीं मिल पाया, जिसकी जिम्मेदारी को वहन करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को सोचना होगा कि आखिर विकास का क्या पैमाना है। आप अगर गरीब जनता के घर को नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति तो खराब ही है ना। विधानसभा में विधायकों को भी मालूम है कि उनके क्षेत्रों में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के समय मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना चलता था, जिसमें गांवों में ही करोड़ों रुपए के कार्य होते थे, विकास कार्य होते थे। आज गांव में 1 रुपये का कार्य इस छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है। अगर मैं खुले मन से कहता हूँ, इस छत्तीसगढ़ में अगर कोई काम हो रहा है तो जल मिशन का काम हो रहा है, जो घर घर पानी पहुंचाने को भी सेंट्रल की योजना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरपंचों के पास मुरुक गिराने के लिए पैसा नहीं है। अगर 15वें वित्त की राशि अगर सरपंचों को नहीं मिलती तो उनकी तो हालत खराब हो जाती, वो सरपंच पद से इस्तीफा भी दे देते।
इन सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी कोई भी व्यापक योजना नहीं है जिसको जनता के समक्ष ले जाया जा सके कि हमने ऐसा बड़ा कार्य किया है। जी जेपी श्रीवास्तव जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा यह भी जा रहा है कि पहले एक सर्वे कराया जाएगा, तो उस सर्वे में किस तरह से देखा जाएगा क्या कुछ काम हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रही है? ये हर पार्टी सर्वे कराती है, हर पार्टी आकलन कर, कांग्रेस भी अपने विधायकों का आकलन करेगी, काम का आकलन करेगी, पार्टी लेवल पर हो, पार्टी लेवल पर विधायक के काम का आकलन किया जाएगा। बहुत हमारे विधायक थे जिन्होंने अच्छे काम और अच्छा और बेहतरी का काम करे। अभी हमारे मित्र ने जो एक बात कही है कि हमारे वरिष्ठ मंत्री ने ऐसा कहा, तो वरिष्ठ मंत्री ने हमारे ये भी कहा कि जीएसटी का 75% पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो। इस बात का उल्लेख नहीं किया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, एक तरफ ये कह रहे हैं ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय से मुख्यमंत्री की अकर्मण्यता को देखते हुए उन्होंने विकास के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए इस्तीफा दे दिया। उसकी बातों को आपको समझना चाहिए कि कितना वो सज्जन व्यक्ति है कि आपने अगर पैसा नहीं दिया वित्त मंत्री ने गरीबों के घर में छत बनाने के लिए, वो इस्तीफा दे दिया। तो इसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, आपके कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं। पैसा क्यों नहीं आ रहा है? इस बात पे आपने आधा ही बात कही, आधी छोड़ दी। पैसा जीएसटी का पैसा जो केंद्र सरकार रोक के रखी है, भाई उन्होंने जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ में आ जाए जो तो ये मुख्यमंत्री स्थिति के ऊपर नहीं आरोप होगी। लगाया है कि अपने विभाग के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे दिए। दूसरी ओर आप उसको क्या कहेंगे कि आपका राजस्व मंत्री इस बात को इस्तीफा दे देती, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप भ्रष्टाचार की देवी को अपने साथ में बैठा के रखे हैं, उससे भ्रष्टाचार करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति खराब हो रही है। पहले तो आप भी नहीं, मेरा निवेदन भी सुन लीजिए। मेरा निवेदन ये सुन लीजिए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुआ, तो पहले तो आप ये निर्णय ले लीजिए कि आपके नेता सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं। भागवत जी बोल रहे हैं आपके नेता कि बहुत अच्छा काम हुआ, गडकरी जी बोल रहे हैं कि गोधन योजना का बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो नहीं गडकरी जी सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? मैं खुले मोहन भागवत जी सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? पहले तो ये निर्णय तो हो जाए कि सही कौन बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में चल रहा होगा यहीं पर जिस छत्तीसगढ़ की मॉडल पे आपके केंद्र सरकार जिसको मॉडल बना रही है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि यार काम नहीं हो रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है। आप श्रीवास्तव जी खुले हमारी पार्टी समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं, आप पार्टी को समझ भी रहे बहुत अच्छा से। चलिए ठीक है, कहीं पर भी अधोसंरचना जैसे कार्य नहीं हो रहे हैं और इसमें हमारी पार्टी में मैं थोड़ा सा ठीक है हम नहीं कह रहे हैं, अपनी बात रखना चाहूंगा। ठीक है राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है बीजेपी के पास इस रणनीति की क्या काट हो सकती है? देखिए, ये पूरा मामला विकास से जुड़ा है ही नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। इसमें ये कहना है कि देखिए, सन 2018 में जब विधायकों का चयन किया गया, जब कांग्रेस के टिकट बांटे गए, तब सभी जो लोग फिर से वापस में कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे, सभी उस समय ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के 6 दावेदार हैं, तो उसमें सिंहदेव जी भी थे, ताम्रध्वज भी थे और भी बस्तर से भी थे। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि सबसे ज्यादा ये चलने वाली है कि मुख्यमंत्री किसके लिए वो समर्थन करते हैं, वो किसका साथ देते हैं जी। विधायकों के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है, ये मैं दोनों ही वक्ताओं से सहमत हूं। विधायक जो कहते हैं कि उनके साथ ये होना चाहिए कि वो लोगों से मिलना जुलना, जो उनका जनसंपर्क होता है, कलेक्टर से मिलना होता है, अधिकारियों से जो उनके छोटे छोटे काम होते हैं वो कराएं। बाकी वो सारी चीजें तो नीतिगत होती है कि यहाँ पर कौन सी योजना चलानी है, तो इसलिए विधायकों के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। वो व्यक्तिगत उनका क्या है कि आपने बहुत सारे ठेके ले लिए, विधायकों ने अपने बेटों को उपकृत कर दिया और किसी को कर दिया, तो ये जो विधायकों की छवि है उस पर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मुझे लगता है। बाकी तो जो विकास के कार्य है वो नीतिगत फैसले हैं, वो स्टेट लेवल पे होते ही है, मंत्री परिषद। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।
एक तो छोटा विधायकों सा का उससे ब्रेक कोई मतलब सर हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और आज मुद्दा है कि आखिर किस तरह से क्राइटेरिया तय किया गया है। कांग्रेस की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस जो करता हुआ दिखाई देगा उसके लिए टिकट पक्का माना जा रहा है। जेपी श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं सीएम भूपेश बघेल लगातार लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनके बीच पहुंचते हैं, जनसंपर्क उनका इतना बढ़ चुका है, तो क्या यही क्राइटेरिया हर विधायक के लिए भी निर्धारित होगा कि वो भी अपने क्षेत्रों में जाए और लोगों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को जाने? जी, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे विधायकों को कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क में जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें और लोगों की समस्याओं का निदान करें। तो हमारे विधायक इस पे लगे हुए हैं और विधायकों का परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और अभी एक बात आपने कही थी कि बीजेपी के पास इसकी क्या काट है, तो बीजेपी के पास है क्या, क्या निचोड़ेंगे, क्या नहाएंगे? 15 तो विधायक है, किसको काटेंगे, किसको रखेंगे? इनके पास इस बात की कोई काट नहीं जी, क्योंकि उनके पास विधायक ही इतने कम है। और हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस जिनका अच्छा होगा वो विधायकों को टिकट कटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जिन विधायकों को समझाइश दी गई उनके विधायकों के कामों में प्रगति हो रही है, संगठन इस बात का आकलन कर रहा है। देवलाल जी, कितनी चुनौतियां? देखिए, चुनौतियां तो हमारे पास इनके बातों के लिए है कि इन लोग जो जिस प्रकार से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस देखिए आप, आदिवासियों के पैसे में हक एवं अधिकार में डाका डालकर 900 करोड़ रुपया जमा थे तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार, आदिवासी परिवार के इस प्रदेश में, उसमें से 700 करोड़ रुपये को पाटन विधानसभा के एम जाम गांव में खर्च कर दिया गया। ये पैसा आदिवासी परिवार का पैसा था, आदिवासियों को उसमें रोजी रोजगार मिलता, आदिवासियों के बच्चों को रोजगार मिलता। उस पैसे को आखिर किसकी अनुमति से अपने विधानसभा में खर्च कर लिया, आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका डाल लिया। आज आदिवासियों के उस हक और अधिकार में डाका डालने के साथ साथ आपने फिर से वो आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया। इसमें आपका परफॉर्मेंस कहाँ गया था? आज आदिवासी महरूम हो गए आरक्षण से। इतने बार भी भूपेश बघेल जी का मन नहीं भरा, अब वो आदिवासियों की संस्कृति को छीनने पर आमादा है। आज हमारी संस्कृति पर चोट हो रहा है। आपको आपके एसपी ने आगाह किया कि धर्मांतरण को रोका जाए, बस्तर जल जाएगा नहीं तो, लेकिन आप 2 साल 2.5 साल पहले आपको पत्र लिखा गया, आप सोए रहे, आप उस पर रोकने की जहमत भी तक नहीं दिखाई, कहीं पर भी सरकार ने कोई काम नहीं किए। आपका कमिश्नर बस्तर का पत्र लिख कर रह गया पूरे संभाग। देवलाल जी, आपको लग रहा है सरकार काम नहीं कर रही है, यानी आपके हिसाब से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है सरकार का? सरकार का भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है और मुख्यमंत्री का भी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को आरक्षण के नाम पर जाति से जाति और वर्ग से वर्ग की संघर्ष की ओर ढकेल चुके हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं
ये छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में कभी भी इस तरीके का संघर्ष नहीं देखा गया। मैं इतने सालों की राजेश जी, राजनीति में, इतने सालों की जी, जिंदगी क्या में वाकई कभी ऐसा भी है? धर्मांतरण के खिलाफ इतना बड़ा समाज उठकर कार्य नहीं किया है, विरोध नहीं किया है। ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं, कांग्रेस ऐसा- के लोगों को ऐसा जी माफी तो जी मांगनी ठीक चाहिए। है, ठीक है सर। देवलाल जी ठीक है। राजेश जी क्योंकि अभी जितने भी उपचुनाव हुए, बोलिए बोलिए राजेश जी। जितने उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए, सभी में कांग्रेस ने जीत हासिल की और ज्यादातर नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा जनता त्रस्त हो गई है कांग्रेस से, ये नजर तो नहीं आता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये मामला विकास से जुड़ा ही नहीं है। ये संगठन पर और सत्ता पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो अब एक मेव पकड़ हो चुकी है, जी जी उस पर है ये बात, पूरी बात। बिल्कुल। देखिए, टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले कहा कि मुझे चुनाव लड़ने का मन नहीं है। सिंहदेव ने तो कह दिया, लेकिन जो लोग उनके साथ जा रहे हैं, जो विधायक उनके साथ हैं, उनके मन में क्या गुजर रहा होगा? चलिए ठीक है सर, तो ये समय एक इतना ही है, संकेत है समय इतना ही है, माफी चाहूंगी सीएम की तरफ से जी, कि जी। आप समय इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस